हेलो दोस्तों, मैं कमलेश तिवारी, को फाउंडर ऑफ एडमायर द वर्ल्ड ट्रैवल। हम सब लोग जानते हैं हम लास्ट 3 मंथ से किस दौर पर गुजर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक डिजीज के कारण। और हम ये भी जानते हैं आने वाले टाइम पे इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, वो है हमारी इकोनॉमी पे। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है हम 80% इस डिजीज पे कंट्रोल पा चुके हैं और उम्मीद करते हैं विद इन 2 मंथ हम इस डिजीज पे पूरी तरीके से कंट्रोल पा लेंगे। तो हम आज बात करेंगे जो बिजनेसमैन पे इफेक्ट पड़ने वाला है। मेरा खुद का बिजनेस है ट्रैवल इंडस्ट्री का, और आप सब जानते हैं सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका ट्रैवल इंडस्ट्री पर पड़ेगा। तो मेरी कई दिनों से बात हो रही थी काफी ट्रैवल एजेंट से जो मेरे फ्रेंड सर्किल पे थे, तो उन लोगों से मेरी बात हो रही थी। तो मुझे लगा कि शायद वो लोग अपना बिजनेस चेंज करने के मूड पे हैं। लेकिन मैं उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, सब ट्रैवल एजेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि बिजनेस अपना चेंज ना करें। अगर किसी डिजीज के कारण हमारा बिजनेस लॉस पे गया है या डाउन गया है, तो हमें उसे कैसे अप करना है, उसको किस डे बाय डे कैसे इंक्रीज करना है आफ्टर डिजीज। तो कुछ रूल्स हैं जो मैं खुद पे फॉलो कर रहा हूं, अपनी खुद की कंपनी पे फॉलो कर रहा हूं। हमने फॉलो किया उस चीज पे, कुछ रूल्स ऐसे थे जिससे हमें काफी अच्छा रिजल्ट मिला और लगा कि हाँ ये काफी पॉजिटिव चीज है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें तो आने वाले टाइम पे आफ्टर कोरोना वायरस जैसी डिजीज खत्म होगी, उसके बाद हमें ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। तो हमने कुछ प्लानिंग की। सबसे पहले प्लानिंग की हमने अपने वेंडर्स से कोऑर्डिनेट करके, अपने वेंडर से कोऑर्डिनेट किया। देन जो हमारी चीज 10 रुपए में थी, एज एग्जाम्पल जो हमारी चीज 10 रुपए में थी, उसको हमने थोड़ा अपने एंड से कम किया, दूसरा अपने वेंडर के एंड से कम किया। उस चीज को हम 8 में लाए। मतलब कि कहीं ना कहीं हमने अपना मार्जिन कम किया। उससे क्या होगा कि हमारे फ्यूचर में जो भी बुकिंग है उससे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए इफेक्ट पड़ेगा जो भी बुकिंग हाई मार्जिन पे उठ रही थी वो एक मीडियम प्लेटफॉर्म आएगा और एक अच्छे से बिजनेस बुकिंग स्टार्ट होंगी। देन उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने यूज की लास्ट 1 वीक से और मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला, मैंने सीआरएम प्लेटफॉर्म लिया। सीआरएम प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा मैंने खुद से चलाया और खुद से उस चीज को देखा कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, और मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला उस चीज का। इसलिए अच्छा रिजल्ट मिला जहां मुझे 4 एम्प्लॉय की जरूरत थी, इजिली मेरा सिंगल एम्प्लॉय उस चीज को मैनेज कर ले रहा है। अगर 4 एम्प्लॉय अपने अकॉर्डिंग कोटेशन बनाते हैं तो उसमें काफी टाइम लगता है। मतलब अगर आप किसी क्लाइंट से डिस्कस करने के बाद, कोऑर्डिनेट करने के बाद अगर वो कोटेशन आपसे लेता है तो आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 30 मिनट्स आप उसको कोटेशन प्रोवाइड कर पाते हैं। बट मैंने देखा विद इन 5 to 10 मिनट सीआरएम की यूज करने के बाद विद इन 5 to 10 मिनट हम इजिली कोटेशन फॉरवर्ड कर पा रहे हैं। अभी आप लोग के माइंड पे एक क्वेश्चन होगा कि ये कोटेशन किसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये लीड्स कहां से आ रही हैं। इस वक्त तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है क्लाइंट, बट मैं आपको बताना चाहूंगा जो प्लस पॉइंट मैंने निकाला है, मैंने निकाला फ्यूचर बुकिंग। फ्यूचर बुकिंग का सबसे प्लस पॉइंट यह है कि मैं 20,000 की बुकिंग, अगर आपकी 20,000 का लैंड पार्ट है तो मैं 1,500 to 2,000 रुपीज में उसको होल्ड करा दूंगा इसलिए। उससे क्या होगा, मेरी फ्यूचर बुकिंग भी मैनेज हो रही है, प्लस मेरा क्लाइंट को भी कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से, वो इजिली उस चीज को बुक करा रहा है।
क्योंकि हम जानते हैं डिजीज है और आने वाले टाइम पे इजिली खत्म हो जाएगी। बस हमारी प्रे है गॉड से कि इजिली इस चीज को खत्म कर दे और हम तरक्की कर पाए। इसके भी कुछ रूल्स हैं जो हमारी इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ेगा, उसको हमको कैसे कंट्रोल करना है, हमें अपना बिजनेस कैसे डेवलप करना है। जो मैंने रूल्स फॉलो कराए, ये रूल्स होता है वी शेप पे। अगर आप ये चीज फॉलो करेंगे तो ये वी शेप हमारी इकोनॉमी पे, हमारे बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जिस तरीके से हमारा बिजनेस डाउन हुआ इस डिजीज के कारण, उसी तरीके से अप हो जाएगा वी शेप। एक होता है यू शेप कि हमारा बिजनेस डाउन हुआ और हमने बहुत सोचा उसके बाद कि हमें क्या करना चाहिए, और बहुत टाइम बाद आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर तब हमारा बिजनेस जाके ग्रो किया। लेकिन हमें अभी से प्लान करना है, इस रूल्स को फॉलो करना है, सीआरएम यूज करना है। आप तुरंत कांटेक्ट करें किसी सीआरएम प्लेटफॉर्म से। अगर सीआरएम आप यूज करें तो आपको काफी, एक सीआरएम यूज करने पे आपको सबसे बड़ी बात है लो इन्वेस्टमेंट पे। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा एम्प्लॉय पे सबसे ज्यादा, जो ट्रैवल एजेंसी है उसमें एम्प्लॉय हमें हायर कर रहे हैं, जहां हम 4 लोगों को हायर कर रहे हैं वो इजिली एक बंदा कर ले रहा। और सीआरएम का सबसे बड़ा यूज है, हम पेमेंट इजिली, हम उसको पेमेंट बिल प्रोवाइड कर सकते हैं, इजिली हम उसको कोटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, इजिली उसकी डिटेल्स हम उसमें फुलफिल कर सकते हैं। हमें किसी नोट पैड की जरूरत नहीं है, किसी पावर पॉइंट की जरूरत नहीं है, पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है। इजिली हम फॉलो लगा सकते हैं उसमें। तो अभी मेरी काफी डिस्कशन चल रहा है सीआरएम पे। आने वाले टाइम पे हम एक सीआरएम का प्लेटफॉर्म अपने वेंडर्स, जो भी हमारे वेंडर्स है और कोई अलग पर्सन लेना चाहे, हम वो भी प्रोवाइड करेंगे। अभी इस पे चल रहा है कि हम किस ढंग से उसको ट्रैवल एजेंसी का एक सीआरएम प्लेटफॉर्म बनाए, देन उसको यूज करवाएं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, बिजनेस बिल्कुल चेंज नहीं करना और ये चीज पे गौर करना है, हमें वी शेप पे अपना बिजनेस कैसे लाना है। जिस तरीके से लास्ट 3 मंथ से हमारा बिजनेस डिक्रीज हुआ है, उसी को हमें अप कैसे करना है। प्लीज फॉलो करें ये रूल्स। अगर आपको प्रॉफिट मिलता है इस चीज का, आप मुझे बताएं, कमेंट पे बताएं कि इसका प्रॉफिट मिल रहा। मेरी सबसे बड़ी मेरी उम्मीद है कि हमारे जो दोस्त लोग हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, वो बिजनेस अपना चेंज ना करें। क्योंकि फ्यूचर बुकिंग आप स्टार्ट करिए, एक लिमिट अमाउंट लीजिए 2000-1500, उस पर अपनी फ्यूचर बुकिंग स्टार्ट करिए। वेंडर्स के साथ प्लानिंग करिए और कूपन्स वगैरह प्रोवाइड करिए अपने क्लाइंट्स को। और एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैं हर बार बोल रहा, सीआरएम यूज करिए। आने वाले टाइम पे मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर मेरे एंड से कोई सीआरएम हम डेवलप करें तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि उस सीआरएम को यूज करें। एक बार मैं ट्रायल बेसिस पे दूंगा, विद इन मंथ्स वो सीआरएम आपका ट्रायल बेसिस पे होगा। जैसे वो सीआरएम डेवलप होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके सामने, और वो आप सीआरएम को यूज करिए। तो थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूं आने वाले टाइम पे हम कोरोना वायरस से जल्द सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू जल्द से जल्द इस चीज को खत्म करें। थैंक यू सो मच।